बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पंजशीर में कब्जे की जंग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। पंजशीर के शुतुल में तालिबान ने काबिज होने का दावा किया है। नॉर्दर्न अलायंस ने 40 तालिबानियों को यरगमाल बनाने का दावा किया है। नॉर्दर्न अलायंस ने शुतुल में तालिबान के 350 जंगजुओं को मार गिराया है, ऐसा नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है। वहीं खावक में 350 तालिबानियों को ढेर करने का दावा किया है नॉर्दर्न अलायंस ने। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का अफगानिस्तान के हवाले से। पंजशीर में कब्जे की जंग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। पंजशीर के शुतुल में तालिबान ने काबिज होने का दावा किया है। इधर नॉर्दर्न अलायंस ने 40 तालिबानियों को यरगमाल बनाने का दावा किया है। नॉर्दर्न अलायंस ने शुतुल में तालिबानियों को मारने का दावा किया है और कहा है कि 350 जंगजू मारे गए हैं। वहीं खावक में 350 तालिबानियों को ढेर किया गया है। यह दावा नॉर्दर्न अलायंस ने किया है। तो अफगानिस्तान में अब पंजशीर को लेकर तालिबानियों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच मुसलसल जद्दोजहद जारी है और उसी के हवाले से ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तालिबान ने पंजशीर के शुतुल इलाके पर कब्जे का दावा किया है। इधर नॉर्दर्न अलायंस ने कहा है कि उसने 40 तालिबानियों को मार डाला है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सिद्धांत सिब्बल फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम तफसीलात के साथ। सिद्धांत, अफगानिस्तान में अब सबकी आंख का मरकज पंजशीर बना हुआ है। कौन किस पर भारी पड़ने वाला है पंजशीर में, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। तालिबान ने इस बीच दावा किया है कि शुतुल पर वो काबिज हो गया है। नॉर्दर्न अलायंस ने कहा है कि उसने 40 तालिबानियों को मार गिराया है। क्या अपडेट है सिद्धांत आपके पास, पंजशीर में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, पंजशीर में एक तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चल रही है और ये रेजिस्टेंस में हमने देखा कैसे अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले एक तरफ से लीड कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस को। बट इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तालिबान के साथ इनफॉर्मल टॉक्स भी चल रही हैं कि कैसे एक तरफ से सिचुएशन को नॉर्मलाइज करा जा सके। हमें पता है तालिबान सरकार जल्दी अनाउंस कर देगा और कहीं ना कहीं फोकस है इंक्लूसिव सरकार की, तो उसमें नॉर्दर्न अलायंस का क्या रोल होगा। एक तरफ से नॉर्दर्न अलायंस प्रीवियसली थी अहमद शाह मसूद के अंडर और अब जो पंजशीर का रेजिस्टेंस चल रहा है वो उनके बेटे अहमद मसूद एक तरफ से लीड कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसा भी है, लग रहा है जो सीजफायर की बात हुई थी वो ब्रेक डाउन हो गई और कहीं ना कहीं तालिबान कोशिश कर रहा है कि वाया फोर्स पंजशीर को भी जीत सके। पर पंजशीर का इलाका अगर देख लें काफी पथरीला इलाका है, काफी टॉल माउंटेन्स है, तो तालिबान की मुश्किलात बढ़ सकती है। तो एक तरफ से सिचुएशन काफी प्रिकेरियस, काफी सेंसिटिव बनी हुई है और यूं तो बातचीत चल रही है, पर हाँ तालिबान कोशिश कर रहा है कि बाय फोर्स भी अगर वो पंजशीर जीत पाए वो भी उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी। जी सिद्धांत, नॉर्दर्न अलायंस ने यह भी कहा है कि करीब 40 तालिबानियों को उन लोगों ने यरगमाल किया है, बंधक बना रखा है और तालिबानियों का कहना है कि उन्होंने एक इलाके पर कब्जा कर लिया। यानी सही सूरत हाल पंजशीर के हवाले से अभी दुनिया के सामने नहीं है, दोनों के अपने अपने दावे। देखिए, दोनों अपने अपने क्लेम्स कर रहे हैं, अपने दावे कर रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट है इंडिपेंडेंटली इन क्लेम्स को वेरीफाई करना, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों कोशिश करेंगे कि मीडिया में या अगर दुनिया को वो अपना पक्ष रख सकें, अपना एक स्ट्रॉन्ग पक्ष रखें, वही उनका फोकस होगा। जो पंजशीर का रेजिस्टेंस वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे। उसके अंदर साइऑप्स भी चल रहा है। तालिबान के बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स क्लेम कर रहे हैं कि पंजशीर अब जल्दी वो जीत लेंगे। इंटरनेट भी काट दिया है, लाइट भी काट दी है उन्होंने। जी शुक्रिया सिद्धांत आपका हमारे साथ जुड़े, आप इस खबर पर तमाम तफसीलात आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया।